नमस्कार साथियों, आज हम आपको लेकर चलते हैं हापुड़ जिले के पावन गांव भदस्याना में, जहां शनि देव भगवान की स्थापना को 14 वर्ष पूरे हुए। इस वार्षिक उत्सव का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की आस्था और एकता का प्रतीक बन चुका है। हर साल की तरह इस बार भी मां भद्रकाली धाम के संस्थापक पूजनीय गुरु अविनाश महाराज जी विशेष रूप से इस उत्सव में सम्मिलित हुए। सुबह से ही गांव की गलियों में भक्तों का उत्साह देखने लायक था। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और युवा, हर कोई शनि देव मंदिर की ओर बढ़ रहा था। जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा और मंदिर परिसर भक्ति और उल्लास से भर गया। गांव की परंपरा के अनुसार इस दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। हजारों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे। लंबी कतारों में भक्त बैठे थे और हर किसी के चेहरे पर एक अद्भुत संतोष और भक्ति का भाव दिखाई दे रहा था। इस मौके पर गुरु अविनाश महाराज जी ने सभी श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा, भगवान शनि देव का यह मंदिर वास्तव में एक चमत्कारी धाम है। यहाँ जो भी सच्चे मन से अपनी इच्छा करता है, भगवान उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। इसके बाद महाराज जी ने सभी श्रद्धालुओं को भगवान श्री राम का पटका पहनाकर सम्मानित किया और उन्हें दीर्घायु तथा सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। गांव भदस्याना ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों से भी भारी संख्या में लोग उनके दर्शन के लिए आए। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की। पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ महाराज जी की अपनी सुरक्षा भी लगाई गई थी, जिससे कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण और अनुशासित माहौल में संपन्न हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि शनि देव का ये वार्षिक उत्सव उनके जीवन का सबसे बड़ा पर्व है। ये दिन न केवल भक्ति और आस्था का प्रतीक है, बल्कि समाज को एकता और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। महाराज जी के आगमन ने इस पावन अवसर की गरिमा को और भी बढ़ा दिया। उनके शब्दों और आशीर्वाद ने हर एक भक्त के मन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता भर दी। लग रहा है, क्या अनुभव है? देखिए, बड़ा अच्छा लग रहा है। और हमने अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो भी डाली थी अपने गांव वालों के लिए, अपने परिजनों के लिए। हमने यही कहा था कि हम बहुत जल्दी आ रहे हैं। जो ये भाग दौड़ की जिंदगी है, देखिए बहुत सारे देश विदेशों में हम घूमे तो कहीं ना कहीं अपने गांव की याद आ जाती है। अब गांव की याद आ रही थी, अब ये निमंत्रण देने हमारे डॉक्टर साहब और हमारे बचपन के साथी भी है, साथ पढ़े लिखे हम, तो ये निमंत्रण देके आए हमें। तो अभी क्या है, माँ भद्रकाली धाम का वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है, मंदिर बन रहा है। अभी 5 से 6 महीने और लगेंगे। बड़े अच्छे स्तर पे मंदिर बन रहा है वो। तो हमने डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब अब की बार हमारे पास समय नहीं रहेगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, आपको आना होगा। तो हमने अपना कार्यक्रम अपना पोस्टपोन किया है और हम यहाँ अपने गाँव भदस्याना में आए हैं। और ये डॉक्टर साहब हमारे बहुत ही खास हैं, हम इनकी बात को कभी भी काटते नहीं है। अब यहाँ क्या है कि शनिदेव मंदिर बना हुआ है। ये प्रत्येक वर्ष हर साल यहाँ पे भंडारा करवाते हैं शनिदेव महाराज का। तो उन्हीं की कृपा से आज हम यहाँ आ पाए हैं। और डॉक्टर साहब हैं, ये 2 शब्द ये डॉक्टर साहब कहेंगे। डॉक्टर साहब कुछ महाराज जी, जब हमने गांव के लोगों से बात की है तो यहाँ पे मंदिर है, काफी चमत्कारी मंदिर है। हाँ, लोगों ने कहा हर इच्छाएं पूरी होती हैं। हर इच्छाएं पूरी होती हैं यहाँ पे। अगर कोई अपने मन में हृदय से सच्चे मन से अगर शनिदेव जी को एक जोत लगा दे, थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा दे, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है। और जितने भी गाँव वासी हैं, दूर दूर से और भी गाँव के लोग हैं, अगर यहाँ मंदिर में आके एक शनि देव को एक छोटी सी जोत लगा देंगे तेल की, तो उसी से उसके सारे कार्य बन जाएंगे। जी जी, हाँ, ये हमारा जन्म स्थान है और ये सामने जो स्कूल है, इसी में हम पढ़े हैं। और यहाँ से मात्र थोड़ी दूरी पे ही हमारा गांव है, गांव भदस्याना। यहीं हम पैदा हुए, यहीं खेले, यहीं हमने पढ़ाई की। ऐसा है। हर नवरात्रि को, जब भी दीपावली से पहले जो नवरात्र हैं, उसमें जो पहला शनिवार आता है, डॉक्टर साहब यहाँ भंडारा करवाते हैं शनिदेव जी का। तो इनका निमंत्रण होता है। हम इस समय पे सभी कार्य अपने पोस्टपोन कर देते हैं। हम किसी कार्य पे हम नहीं जाते। हम सबसे पहले हम अपने गांव को स्थान देते हैं पहला। क्यों? हम पैदा यहाँ हुए। महाराज जी, नवरात्रि का पावन अवसर चल रहा है, हिंदू युवाओं को क्या संदेश देंगे? हम संदेश यही देना चाहेंगे कि देखिए, सनातन के प्रति, हिंदुत्व के प्रति पूरा जागरूक रहें।
आजकल हमारे साथ में बहुत सारे षड्यंत्र ऐसे रचे जा रहे हैं जो कि हमें हमारे ही धर्म से दूर किया जा रहा है। तो हमारा एक ही उद्देश्य है, सनातन जो है वही श्रेष्ठ है, और जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं सनातन को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा, सनातन के बारे में जानना पड़ेगा, हमारे देवी देवताओं के बारे में जानना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमें हमारे ही धर्म से दूर किया जा रहा था। आप माँ काली के परम भक्त हैं। जी जी। सरकार से देश के अंदर विशेष समुदाय के लोग माहौल बनाना चाह रहे हैं, एक पोस्टर लेके निकल रहे हैं और बवाल कर रहे हैं। जी जी जी। देखिए, उनके लिए हम यही कहेंगे, ईश्वर उनको संबुद्धि दे। अगर उन्होंने ज्यादा इस तरह का कार्य करना चाहा तो हमारे हिंदू भाई, हमारे सनातनी भाई भी कम नहीं है। बस क्या है, हम धैर्य रखते हैं, शुरू से ही हम धैर्य रखते आए हैं। तो हमारे को इतना ना छेड़ा जाए जिससे कि हमें भी अपना प्रचंड रूप लेना पड़े। हम काली के भक्त हैं, काली के उपासक हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं। तो ऐसा ना हो जाए कि भोलेनाथ की तरह हमें भी तांडव करना पड़ जाए। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है, योगी बाबा की जो पुलिस है उन्होंने हमें सही सबक सिखाया है, बहुत सही सबक सिखाया है। और देखिए, जब से योगी बाबा की यहाँ सरकार आई है, मैं तो ये कहता हूँ महिलाएं भी रात को 9 बजे 10 बजे भी घर के बाहर निकल सकती हैं, उनको कोई भी आपत्ति ऐसी नहीं होती जैसे कि पहले जहां अंधेरा हुआ और घर की औरतें, महिलाएं, बच्चियां तक भी घर में बंद कर दे दी जाती थी। और अब जो है, अब बिल्कुल आजादी है सभी को। योगी बाबा की सरकार एक ऐसी है, मतलब आनंदमयी है, सब घरों में आनंद है, कहीं कोई भी ऐसी चीज नहीं हो पा रही है। जैसे कि जो क्राइम है वो तो एकदम 0 लेवल पे हो गया है यहाँ पे। जी बाबा जी, युवा जो है आज कहीं न कहीं नशे की लत की तरफ अग्रसर है, क्या कुछ उनको संदेश देना चाहोगे? क्या कुछ? देखिए, जितने भी युवा हैं हमारे, हम युवाओं को एक ही संदेश देना चाहते हैं कि अपने धर्म को पहचानो, अपने आप को जानो, कहाँ किस दिशा में आप जा रहे हैं। अभी क्या है कि 12 साल 15 साल के युवा हमारे जो बच्चे हैं वो नशे में पड़ रहे हैं। अरे नशे को छोड़िए, अपने माता पिता को देखिए, अपने धर्म को जागरूक करिए, अपने धर्म के प्रति सही रहिए। ये जो आप तरह तरह के नशे कर रहे हैं, कुछ शराब पी रहे हैं, कुछ बहुत सारे ड्रग्स ले रहे हैं, तो ये क्या है, अपनी जिंदगी को बिल्कुल समाप्त करने का। देखिए, क्या लगता है कि आपको क्या समझता है? तो ये मेरे सौभाग्य की बात है कि गुरु जी की जन्मस्थली भी यही और मेरी जन्मस्थली भी यही। और हमारे गांव में गुरु जी का अपना गांव है, सबका गांव है। हमारे गांव में एक अलौकिक ज्योत जगी हुई है धर्म के प्रति, और यहाँ पे शनिदेव बाबा की मूर्ति है, मंदिर है, सभी लोग मानते हैं। और जैसा कि बाबा ने कहा कि नवरात्रि में बाबा तो आने वाले जब तक हमारा जीवन रहेगा, हर नवरात्रि बाबा यहाँ पे आएंगे शनिवार के दिन। हम यहाँ पे मूर्ति स्थापना समारोह मनाते हैं। 2012 में मंदिर बना था, और बाबा जब से आते हैं हर साल आते हैं, और आने वाले कल में भी माता की कृपा से अवश्य आएंगे। मैं बाबा से मिलने गया, बाबा के धाम पे मुझे अजीब अनुभूति हुई। कहते लोग आनंद क्या है, संत सेवा सर्वोपरि। हम उम्र में बड़े हो सकते हैं लेकिन संत नहीं बन सकते। कोई त्याग के देखे अपना, अगर कोई भी, मैं सबसे कहता हूँ महिला है पुरुष है, अपना अगर 4 दिन खोल के देखे तब पता चलता संत समाज होता क्या है। और हम तो इसमें सौभाग्यशाली हैं, उनके चरण की रज हमारे माथे से लग जाए, हमें इससे ज्यादा क्या चाहिए। हमें कितने संकट कट जाते हैं, और यहाँ तो गुरु जी का आशीर्वाद है और हमारे बाबा की कृपा है और हमारे बड़ों का आशीर्वाद है। साहब खुशहाल जिंदगी है, गम कोई नहीं, बाबा देखने वाले हैं। खुश रखें सबको, हमें भी खुश रखें, बस ये सबको खुश रखें, बाद में हमें खुश रखें। और आप सब लोग आए, आप सबका हम आभार व्यक्त करते हैं, और बाबा जी को तहे दिल से, इनका तो मतलब हम क्या कहें, कुछ कह नहीं सकते। शनिदेव महाराज की जय, शनिदेव महाराज की जय। हमारे मास्टर जी स्वागत करते हो गुरु जी का। और हमारे
जिला सह मंत्री हैं। ये भी हिंदू परिषद से है, जिला सह मंत्री। और ये भी विश्व हिंदू परिषद से है। जय श्री राम। जय श्री राम।